वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आज हम क्लास 12 का थर्ड लेसन डीप वाटर इसका मास्टर आंसर करेंगे। मतलब आपको पता ही है, मास्टर आंसर का मतलब होता है कि मास्टर चाबी आप देखे हो ना। मास्टर चाबी का मतलब उसे सब ताले खुल जाते हैं। इसी प्रकार से इस लॉन्ग आंसर से आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग आंसर, तो उसका आपको यही लिख के आना है। अब आप कहोगे सर ये ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, तो मैं आपको बता दूं कि HM अनसॉल्व पेपर होता है, यानी कि जो अनसॉल्व पेपर है उसमें आपके 35 सेट दे रखे हैं और 2 सालों के 2022 और 2023 के दोस्तों साथ साथ सेट दे रखे हैं, यानी कि जो हमारे एग्जाम में पूछे गए पेपर हैं, क्वेश्चंस पेपर। तो उनमें जो आपके क्वेश्चन आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए, उनमें क्या क्या फैक्ट्स पूछे हैं उसको ध्यान में रखते हुए, और जो तुम्हारा होल चैप्टर है उसको 2 से 3 बार पढ़ने के बाद उसमें जो मेन फैक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसमें आंसर को तैयार करता हूँ। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं कि आपको यही लिख के आना है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी कटअप नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम डगलस टेल्स हिज एक्सपीरियंस अबाउट वाटर। मतलब विलियम जो डगलस हैं वो हमको बताते हैं अपना अनुभव पानी के बारे में। मतलब पानी के बारे में मतलब जो स्विमिंग के बारे में। यहाँ पानी का मतलब वो वाला जल नहीं है, सिर्फ जल ही नहीं है। पानी का मतलब वो अपना वो तैरना वगैरह उसके बारे में वो बताते हैं। ही हैड टू बैड मेमोरीज। उनकी 2 बहुत ही खराब याद हैं। वन वॉज विद हिज फादर। एक उनके पिताजी के साथ है एट सी बीच, समुद्र के तट पर। एक बार वो समुद्र के तट पर गए होते हैं अपने पिताजी के साथ, समुद्र की लहरें आ जाती हैं तो उनको थोड़ा सा ढक लेती हैं, तो वो उससे घबरा जाते हैं, लेकिन उनके पिताजी हंसते हैं कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, ये है। तो एक बार अपने पिताजी से समुद्र के बीच पे जाते हैं तो वहाँ भी उनके एक बैड मेमोरीज बन जाती है। उनको समुद्र की जो लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, वो घेर लेती हैं। एंड सेकेंड वॉज इन यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये देखो YMCA जो पुल है इसका फुल फॉर्म है। देखो यहाँ से अभी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि YMCA जो पुल है उसका आपको पूरा नाम लिखना है। तो यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका पूरा नाम है, YMCA पुल का। तो वैन जब ही वॉज अबाउट 11 ईयर ओल्ड, जब वो मात्र 11 वर्ष के थे, ही डिसाइड उन्होंने डिसाइड किया टू लर्न स्विमिंग इन YMCA पुल, कि उन्हें YMCA पुल में क्या करना है, स्विमिंग सीखनी है। इट इज देयर इट इज 3 फीट डेप्थ एट वन साइड, यानी कि यह एक तरफ से कितना गहरा था, वन साइड से 3 फीट, अनदर साइड और दूसरी साइड से 9 फीट डेप्थ, यानी कि एक साइड से तो ये जो पुल था ये 3 फीट गहरा था मात्र, और दूसरी साइड से 9 फीट गहरा था। इट इज सेफ फॉर स्विमिंग, यह स्विमिंग के लिए, तैराकी के लिए बहुत सेफ था। बट यकीमा रिवर, तो उन्होंने वहाँ एक रिवर का नाम लिया है। जैसे कि हमारे यहाँ नहर वगैरह होती है ना, हम जाते हैं तो देखते हैं कि नहर वगैरह में डूब भी जाते हैं बच्चे कई बार। बहुत सारे अप्रिय घटना हो जाती हैं, तो इसलिए अब आजकल स्विमिंग पूल का एक ट्रेंड है, तो वहाँ थोड़ा सा इतना हम सेफ रहते हैं। तो नदी है, उस तो नेचर है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन याकिमा जो रिवर है वो ज़्यादा डेंजर है। कंपेयर किससे किया उन्होंने, YMCA पुल से किया है। ही अपॉइंटेड, उन्होंने अपॉइंटेड किया अ ट्रेनर, एक ट्रेनर को उन्होंने अपॉइंट किया टू लर्न, सिखाने के लिए स्विमिंग। स्विमिंग सिखाने के लिए, सीखने के लिए एक ट्रेनर को उन्होंने अपॉइंट किया, मतलब नियुक्त किया। ही वॉन्टेड टू एन्जॉय कैनोइंग, वह चाहते थे आनंद लेना। कैनोइंग का, कैनोइंग कहते हैं जैसे दोस्त होते हैं ना जो छोटी सी नाव बना लेते हैं और छोटी सी नाव पे वो नाविका की जो नाव की सवारी करते हैं, कैनोटिंग उसको बोलते हैं। बोटिंग करना एंड स्विमिंग ड्यूरिंग लर्निंग, सीखने के दौरान। 18 ईयर ओल्ड बुली बॉय, जो 18 ईयर ओल्ड बुली बॉय है दोस्तों, यहाँ जो बुली वर्ड लगाया है, एक तो बुली होता है थोड़ा सा नटखट टाइप का, जैसे कि कहते हैं ना बहुत शरारती टाइप का लड़का, बहुत बदतमीज टाइप का है। तो हम बुली, यहाँ पे जो वर्ड है ये एक नेगेटिव वर्ड है। बुली मतलब बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का टाइप का, यानी किसी के मतलब रेस्पेक्ट नहीं करना, किसी पे दया नहीं खाना, छोटे बच्चे मिले उनको मतलब थोड़ा सा परेशान करना, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको बुली भी बोलते हैं। और बुली एक जो जैसे होते हैं ना, आप लोग की लड़ाई हो जाती है कॉलेज में तो तुम लोग किराए पे लेके आते हो कचौड़ी में
कि अच्छा हम तुमको कचौड़ी खिलाएंगे और उससे लड़ाई होगी, उसको मार पीट ये कर। तो जो किराए के जो भाड़े के जो गुंडे होते हैं ना छोटे मोटे, उनको भी हम बुली बोलते हैं, ठीक है। तो अब बुली 18 साल का एक बुली बॉय थ्रू फेंक दिया हिम माने उनको इनटू डीप साइड ऑफ पुल, पुल के डीप साइड में। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि एक तरफ से तो पुल 3 फीट गहरा है, एक तरफ से 9 फीट गहरा है, तो उसने क्या किया, उसको जो गहराई थी ज़्यादा उसकी, उस साइड में उनको फेंक दिया। ही कुड नॉट स्विम, वह तैर नहीं सके। ही बिगेन ड्रोइंग, वह डूबने लगे। ही फेल्ट डेथ एक्सपीरियंस वेरी क्लोजली। और जब देखो दोस्तों कोई डूबता है ना, डूब रहा हो कोई, तो वो सीधे सीधे तो उसको मरने वाला है, तो उन्होंने अनुभव किया मौत का बहुत पास से, क्लोजली। ही हैड ग्रेट फियर, उनमें बहुत डर हो गया। ऑफ वाटर, पानी का बहुत, मतलब क्या हो गया, डर हो गया। अब कोई आदमी डूबने से बाल बाल बच जाए, उसने देखा मैं मरने ही वाला था, तो फिर वो पानी से थोड़ा सा क्या होता है, डर लगेगा। पानी से क्या, किसी चीज़ आप बाइक चला रहे हो, अब बच जाइए एक्सीडेंट, तो एक दो दिन आप नहीं चलाओगे, मुझे नहीं चलानी, अभी मैं बचा हूँ, ये जिस टाइप का एक्सपीरियंस होता है हमारा, तो उसमें एक डर पैदा हो जाता है। तो वहीं राइटर कहना चाह रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डर पैदा हो गया। ही बिगेन टू कीप अवे फ्रॉम वाटर, उन्होंने कीप अवे किया, कीप अवे मतलब दूरी बनाई, फ्रॉम वाटर से, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए उन्होंने दूरी बना ली। किससे बना ली दूरी, पानी से। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद, ही ओवरकेम, उन्होंने वो डर दूर किया, वो डर से बाहर निकले। जैसे कहते हैं ना, हम उस चीज़ से बाहर निकले आए, तो उससे बाहर निकले, फ्रॉम फियर, डर से, फाइनली, कुछ समय बाद वह अंततः डर से बाहर निकले। ही स्ट्रिप्ड डिवाइडेड इनटू द लेक, और उन्होंने गोता लगाया, मतलब उसमें कूद पड़े, कहाँ, लेक में, एक झील में। लेक माने होता है दोस्तों झील। एंड डिड, और किया, व्हाट द कॉर्पन यूज्ड टू डू, जो एक वहाँ का एक तैराक था जो बहुत बड़ा, तो जो वो करता था करतब, जैसे कि करते हैं ना तैरना, इधर जाना उधर जाना, जैसे जैसे वो करता था वैसा किसने किया, हमारे जो राइटर हैं विलियम सी डगलस, उन्होंने किया। तो दोस्तों मैंने यहाँ इसकी हिंदी भी आपको दी है, लेकिन हिंदी दोस्तों आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये जस्ट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दे दी है। जैसे कोई इंग्लिश में सेंटेंसेस आपको समझ में नहीं आता तो आप उसको इजीली समझ लें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। विलियम डगलस पानी तैराकी के बारे में अपना अनुभव बताते हैं, मतलब पानी या कोष्टक रह गया यहाँ पर, पानी के बाद अब या तैराकी के बाद कोष्टक लगा लेना, ठीक है ना। तो उनकी दो बुरी स्मृति थी, एक समुद्र तट पर अपने पिताजी के साथ, दूसरी पुल में। जब वह लगभग 11 वर्ष के थे तब उन्होंने YMCA पुल में तैराकी सीखने का निश्चय किया। यह एक तरफ से 3 फीट गहरा है जबकि दूसरी तरफ से 9 फीट गहरा है। यह तैराकी के लिए सुरक्षित है, लेकिन यकीमा नदी तैराकी के लिए खतरनाक है। उन्होंने तैराकी सीखने के लिए एक ट्रेनर की नियुक्ति किया, यानी कि एक ट्रेनर को नियुक्त किया। यहाँ पर दोस्तों एक ट्रेनर को नियुक्त किया, एक ट्रेनर की नियुक्ति की। तो यहाँ पर सेंटेंस को थोड़ा देख लेना, वो हिंदी में टाइपिंग में थोड़ा सा हो जाता है। तो वह तैराकी, नौका विहार और डोंगी यात्रा का आनंद लेना चाहते थे। एक 18 साल के धौंसिया लड़के ने, अब जो बुली होता है ना उसकी हिंदी मीनिंग होती है एक्चुअली धौंसिया, जो धौंसाने वाले जो लोग होते हैं, लड़के ने उन्हें पुल की निचली साइड में फेंक दिया। वह तैर न सके, वह डूबने लगे। उन्होंने मौत को बहुत करीब से महसूस किया। उन्हें पानी से बहुत डर था। वह कुछ समय तक पानी से दूर रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद अंततः वह डर से बाहर आए। वह लेक में उतर गए। उन्होंने वही किया जो डोंग कार्पन किया करते थे। डोंग कार्पन एक यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध फेमस जो तैराक होते हैं ना, वो थे। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ देखो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।